थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग सब लोगों ने पढ़ लिया है, कोर प्रिंसिपल्स को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्विकली जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? बैलेंस। करेक्ट। तो बैलेंस आपको रिस्टोर करना है किसी भी सिचुएशन में। अगर देर इज अ टसल हैपनिंग बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, यू एज अ डिसीजन मेकर हैव टू ब्रिंग इन द बैलेंस। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया आपका सेकंड एलिमेंट, स्टेटस क्वो। सो बेसिकली आपको स्टेटस क्वोइश सॉल्यूशंस नहीं एक्सेप्ट करने हैं इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल जनरल पॉसिबिलिटीज। आपको स्टेटस क्वोइश सॉल्यूशंस नहीं आपको नहीं एक्सेप्ट करना है प्राइमरली। कई बार क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको मेंशन होता है कि डू नथिंग, ईट 5 स्टार, डू नथिंग। ईट 5 स्टार, डू नथिंग वाले ऑप्शंस आपको नहीं एक्सेप्ट करने हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। रिमेंबर दैट पार्ट हैज टू बी, अनलेस बाकी सारे ही ऑप्शंस इतने खराब हैं कि आपको करना पड़े, वो नहीं करना है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है इंटेग्रिटी। व्हाट डू आई मीन बाय इंटेग्रिटी? ये ऑनेस्टी वाला इंटेग्रिटी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि डूइंग द राइट थिंग बाय द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डूइंग द राइट थिंग बाय द कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रोटैगनिस्ट इज अ नॉन स्मोकर, या प्रोटैगनिस्ट जो है वो स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता है, तो आप ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं सजेस्ट करेंगे जिसमें वो स्मोकिंग को इंडोर्स करने लग जाता है। ठीक है, सो रिमेंबर दैट इंटेग्रिटी इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट। पता चला वो बोल रहा है कि मैं स्मोकर स्मोक से एकदम दूर रहता हूँ, आई डू नॉट बिलीव इन इट, तुमने उसको आंसर ऑप्शन में चेन स्मोकर बना दिया। ठीक है, तो वो एकदम ही गलत हो जाएगा। सो डू नॉट डू दैट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना? हाँ, ओनली विमल। ठीक है, यहां तक सही चल रहा है, बोलो जुमा केसरी। अब आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है? फोर्थ पॉइंट इज विजन। व्हाट इज विजन? विजन होता है तुम्हारा दी प्रोपेंसिटी टू चूज लॉन्गर टर्म सोल्यूशंस। ठीक है, तो अगर मेरे पास आंसर ऑप्शन में शॉर्टर टर्म सोल्यूशन और लॉन्गर टर्म सोल्यूशन दोनों हो, तो हमें लॉन्गर टर्म सोल्यूशन को ऑप्ट करना चाहिए। टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशंस नहीं देने चाहिए। ठीक है, अनलेस ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस में क्या मेंशन्ड हो, अनलेस आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि प्रॉम्प्ट आंसर चाहिए, प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन, व्हाट विल दिस पर्सन क्विकली डू, व्हाट इज द इमीडिएट सॉल्यूशन, उस सिचुएशन में आप शॉर्टर टर्म सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। बट अदरवाइज आपको लॉन्गर टर्म सॉल्यूशंस या सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट अ लार्जर स्केल इज समथिंग दैट यू शुड लुक एट। तो ये हो गया आपका फोर्थ वन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया टीम बिफोर योर सेल्फ। करेक्ट, टीम बिफोर योर सेल्फ मतलब you should always prioritize the team, the organization in front of your own interest. ठीक है, so before your interest you should have a look at your team, your organization. You should put in the interest of the organization in front of your interests. ठीक है, यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, है ना? इसके अंदर हमने प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के बारे में बात किया। करेक्ट, तो ये आपके की रूल्स हो गए। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ऑल राइट, तो आई एम होपिंग कि समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एंड दैट इज कि इवैल्यूएट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इवैल्यूएट पॉसिबिलिटीज, इवैल्यूएट पॉसिबिलिटीज। इवैल्यूएट पॉसिबिलिटीज का मतलब ये है कि डू नॉट सॉर्ट ऑफ जंप टू अ सोल्यूशन। मतलब कोई एक ऐसा सोल्यूशन मिला, डू नॉट जंप टू अ सोल्यूशन, ऑलवेज ऑलवेज इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटीज एंड टेक अ सोल्यूशन टू इफेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंटर्स। ठीक है ना? तो जब when you evaluate the possibilities and take a solution, you should look at balance, you should make sure that it is not status quo-ish, you should make sure that it is following the rules of integrity, you should make sure that it has a certain vision, and it should make sure that the team is being put before yourself. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। सो दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग सेक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो आओ शुरू करते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट अप्लाइंग दीज इनटू अ फ्यू क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं, खेला शुरू करते हैं। ठीक है, एक बढ़िया वाला रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलो आओ। अभी द मैसेजिंग टू होस्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट आंसरिंग। ओके, है ना? तो डीएम शुरू करते हैं, तुम डीएम करना जो भी आंसर आएगा। ठीक, चलो खेल शुरू। पहला क्वेश्चन ये रहा
आपके सामने एक ही क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो प्रॉपरली, टेक 30 सेकेंड्स एंड टेल मी द आंसर, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके चलो, आंसर्स अपने पास आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट प्रोफेसर इन द ट्रस्ट, टू इंटरनल कैंडिडेट्स मिस्टर राणा एंड मिस्टर चरण वर इंटरव्यूड. Mr. Charan was selected as he was considered to be academically gifted with impressive leadership skills, even though he had less experience than the other. Okay. 3 days later, Mr. Rana came to your office complaining that the selection was unfair as he had more experience than Mr. Charan. ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू हैंडल द इशू रेज्ड बाय राणा? ओके, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आइए आंसर ऑप्शन को पढ़ते हैं. ओके. टेल मिस्टर राणा दैट यू एम्पैथाइज विथ हिम बट द प्रोसेस वाज फेयर एंड डिटेल्स ऑफ द असेसमेंट कुड बी शेयर्ड विथ हिम. ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर. ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं. टेल मिस्टर राणा दैट if he is interested he could write to the HR director and you would act as per the directives received. ठीक है. ओके. आंसर ऑप्शन टू इज नॉट द राइट आंसर ऑप्शन. ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों नहीं राइट है, आप भी मुझे चैट में बता सकते हो कि ये क्यों नहीं राइट है. ठीक है. ऑफर टी टू मिस्टर राणा, ये वाला ठंड के हिसाब से बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, लेकिन इसके आगे भी पढ़ते हैं. ठीक है, यहां तक पढ़ने के साथ जो मजा आया है ना इस वाले आंसर को, फील ही आ गई एकदम, कि चाय पे चर्चा करेंगे, क्या बात है. And say that you can understand why he's upset. Let him have a bit of a moan and help him get it out of his system. Again, it's not a fair solution. मतलब you are not effectively giving a fair solution. You are not doing anything. ये कौन सा वाला है? Status quo. कुछ मत करो. ठीक है? Status quo approach. Don't do anything. Eat 5 star. Do nothing. करेक्ट? तो ये वाला आपका चलेगा नहीं. Okay. Tell Mr. Rana that the institute finds the right person for the job, not the one who has been around the longest. ठीक है. अब देखो ये थोड़ा सा रूड या हार्श हो जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ? कौन सा वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो गया? बैलेंस. करेक्ट. बैलेंस वाला जो प्रिंसिपल है यहाँ पे आपका डिस्टर्ब हो जाता है. आपने बात तो करी, लेकिन आपने एक पार्टी को, एक स्टेक होल्डर को आपने नाराज कर दिया. करेक्ट है. वॉन मिस्टर राणा दैट इज कंप्लेंट विल बी कंस्ट्रूड एज मिसडिमीनर एंड हेल्ड अगेंस्ट हिम इन द नेक्स्ट प्रमोशन साइकिल. अगेन बैलेंस. ओके. ठीक है, क्लियर है? अच्छा. ऑल राइट. यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आ गया होगा. अब पॉइंट नंबर 2 क्यों ऑप्ट करना गलत है, पॉइंट नंबर 2 ऑप्ट करना क्यों गलत है, मैं आपको एक सिंपल सिचुएशन बताता हूँ. ठीक है, एक सिंपल सिचुएशन बताता हूँ. ठीक है. ओके सुनो, बहुत सिंपल बात है. आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एस्केलेट होके आपके मैनेजर के पास कब जानी चाहिए? वेन यू कांट प्रोवाइड अ सोल्यूशन. करेक्ट. आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके जो फॉर एग्जांपल लेट्स से जो आपका परव्यू है, इफ देर इज समथिंग आउटसाइड दैट परव्यू, ओनली देन शुड इट गो टू द हायर मैनेजमेंट, अदरवाइज इट शुड नॉट. करेक्ट. सो it is to say that I am not putting the organization's interest in front of mine. ठीक है, just to save my time or energy I am letting the time, because क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसके पास जाएगा तो इस इंसान का टाइम वेस्ट होगा. Correct. I should know that this person who is my manager or who is an HR head will obviously have far more important elements to do. उसका टाइम वेस्ट करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट करना. ठीक है, आपने इसका टाइम वेस्ट कर दिया तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट करा दिया. सो देयरफॉर इट इज द पॉइंटर वेयर यू पुट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, कि मैं खुद ही यार, मैं इसको खुद ही सॉल्व करूंगा. व्हाई शुड आई लेट इट मूव टू द हायर मैनेजमेंट वेयर सी व्हाट हैपेंस. आप जब हायर मैनेजमेंट में मूव करते हो तो होता क्या है, आपका जो टाइम टाइम पर यूनिट मैटर होता है, या टाइम पर यूनिट प्रॉब्लम होता है, वो रिड्यूस हो जाता है. करेक्ट. टाइम पर यूनिट प्रॉब्लम जो होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है. तो कोई भी गुड एम्प्लॉय इन अ जूनियर मैनेजमेंट या इन अ मिडिल मैनेजमेंट, अच्छा एम्प्लॉय कौन सा है? अच्छा एम्प्लॉय वो है जो अपने लेवल के प्रॉब्लम्स ऊपर ना जाने दे, until unless it is absolutely necessary, until unless it is out of the purview, until unless there is no process documented to effectively take care of it. Right. It is also running away from the problem. It is also running away from the problem. ठीक है ना? क्लियर है ना? अनन्या बोल रहा है कि सर बट एचआर को तो वैसे भी कोई काम नहीं होता है. बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ. क्या फन डे फ्राइडे कराना काम नहीं है? बिल्कुल काम है. फन डे फ्राइडे कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है, रंगोली बनवाना. ठीक है, रंगोली इतना आसान नहीं, ऐसा मत करो.
बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, सीक्रेट सेंटा ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सीक्रेट सेंटा में, ठीक है, अरे बहुत बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसा ऐसा मत किया करो। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। नव्या कह रही है कि सर लिटमस पे एचआर लोग चढ़ ना जाएं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो प्यार मोहब्बत से अपना बनाया हुआ है। बीच में एक आधा सेशन होता है, थोड़ा मेकअप भी कर देता हूँ। ठीक है ना, बीच में थोड़ा सा तारीफ कर देता हूँ, तो अपना बना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सी जोक्स अपार्ट, दोस्तों, अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द एचआर, सच्ची में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मैं एचआर की करता हूँ। ठीक है, ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ। और बस इतना ही एक बार में झूठ बोल सकता हूँ। अब आगे चलते हैं। So Miss Dua Lipa has asked you to conduct a non-teaching staff induction training. Oh, Miss Dilipa. Miss Dilipa has asked you to conduct a non-teaching staff induction training. You are to call for a tender from various agencies with specifications that include the contents, duration, experience, बजट एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो कंटेंट, ड्यूरेशन, एक्सपीरियंस, बजट, ये सब उनको पूछना है। यू देन नीड टू शॉर्टलिस्ट 5 एजेंसीज ऑन द लिस्ट ऑफ 20 एंड मेक अ प्रेजेंटेशन विद इन 2 days। रिव्यू द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज। ओके, अच्छा, अब देखो क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं। ओके, और क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है उसको पहले रखना है, और जो कम इफेक्टिव है उसको बाद में रखना है। ठीक है, बढ़िया है, चलो आओ देखें। Rate all 20 agencies on a scale of 1 to 5 on information available and select the top 5. Okay. Select the 5 lowest bids based on the price quoted. Okay. Seek selection criteria from Dilipa and the HR director and shortlist the bidders accordingly. ठीक है, तो सबसे पहले one thing which is very important in a scenario like this is कि तुम्हें सबसे पहले तो you have to understand the problem, right? यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसने बोला कि भाई सिलेक्शन करना है, ठीक है, तुम रैंडम सिलेक्शन करके 2 दिन बाद पहुंचा, तुम्हें धो देगा। तो फर्स्ट रूल ऑफ कॉर्पोरेट इज गेट क्लैरिटी। ठीक है, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो रिलेट करेंगे, है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ। ठीक है, तुम गलत प्रॉब्लम सॉल्व करके पहुंचा, तुम्हें धो दिया। करेक्ट होता है ना ऐसा? तो नेवर सॉल्व अ रॉन्ग प्रॉब्लम इवन इन द इंटरव्यूज ऑल्सो। अभी जैसे आप मॉक पीआई के अंदर काफी सारे लोगों ने अपने एचआर आंसर्स ड्राफ्ट करके रिव्यू करा लिए हैं, तो अभी मॉक पीआई में जाना चालू कर रहे हैं। तो तुम्हें एक चीज रियलाइज करना है वहां पे भी जाके कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, रिफ्रेश करो, पूछो वापस से। ठीक है, बट डू नॉट सॉल्व अ रॉन्ग प्रॉब्लम। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आई वाज एक्चुअली टेकिंग अ अकाउंट्स का, एक somebody फ्रॉम एन अकाउंट्स बैकग्राउंड, आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि लेट्स से आई एम द ओनर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ओके, आई हैव बॉट अ आई हैव बॉट एन इक्विपमेंट। ओके, सो माय कंपनी इज इनटू यू नो मैन्युफैक्चरिंग स्मॉलर equipments using larger equipments. Okay, so the company is into manufacturing smaller equipments using larger equipments. ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आई एम बाइंग एन इक्विपमेंट, आई बॉट एन इक्विपमेंट यूज एंड आई टुक अ लोन ऑफ 10 lakh rupees. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ विल दिस इम्पैक्ट माई कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड माई बैलेंस शीट। ये मैंने क्वेश्चन पूछा। अब तुम मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। सिंपल सवाल है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हिंट है यही वाला क्वेश्चन। कुछ लोग बोल रहे हैं साइंस, साइंस ग्रेजुएट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कोई है इधर अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स फाइनेंस कोई है? एनीबडी फ्रॉम अकाउंट्स, एनीबडी फ्रॉम फाइनेंस? बताओ भाई क्या क्वेश्चन। धनंजय बोलता है सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं बोलने का कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन रिफ्रेश करो और पूछो कि इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। समझ में आया? सो नेवर इन एन इंटरव्यू शुड यू से कि सर कैन यू प्लीज रिपीट, डज नॉट लुक गुड। रिफ्रेश करो, पूछो कि क्या आंसर, फॉर एग्जाम्पल, इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। ठीक है, अब इस वाले के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि ये जो इक्विपमेंट परचेज किया है,
ये कंपनी के लिए है या तुम्हारे खुद के लिए? अगर तुम्हारे खुद के लिए है तो इसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जीरो इम्पैक्ट। समझ में आया? द क्वेश्चन, द क्लैरिफाइंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक तुम क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यू विल नेवर रीच द राइट पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन में भी सेम हुआ है। ठीक है, उसने तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स बता दिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें पूछना पड़ेगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या, तभी तुम स्पेसिफिक डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस इज थ्री। फॉलो द एडवाइस ऑफ अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड अ सिमिलर टास्क। ठीक है, वो सब ठीक है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट थिंग टू डू इज थ्री। थ्री से ही ये स्टार्ट होना चाहिए, बाकी सब उड़ा डालो। बाकी सब उड़ा डालो। तो 3 2 4 और 3 1 2 है। 3 2 4 और 3 1 2 है। अब थ्री के बाद सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सा होगा बॉस? थ्री के बाद सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सा होगा? क्राइटेरिया मिल गया। क्राइटेरिया के बेसिस पे रेट कर दो भाई, स्केल ऑफ 1 to 5। ठीक है, रेटिंग करो। ठीक है ना? और उसके बाद क्या करो, टॉप 5 सेलेक्ट कर, मतलब तुम्हारे बेस्ट 5 सेलेक्ट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। हो गया काम। तो 3 1 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम होपिंग कि समझ में आया। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? सो डू नॉट सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम। नेवर सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट क्लियरली। ओके, आई एम होपिंग कि ये समझ में आया। ठीक, सही चल रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं अगले वाले एलिमेंट की तरफ। ओके, लेट मी गो टू अर्श। अर्श, गो अहेड। सर इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैंने जिस जिस ऑप्शन में टू था मैंने वही उड़ा दिया था। ओके, और सेकंड सर ये है कि अगर आपने जैसे ये वाला ऑप्शन चूज किया 3 1 2, इसमें फिर सर 20 एजेंसीज को सारे क्राइटेरियाज के बेस पे स्टार रेटिंग के स्केल की जरूरत ही नहीं थी जब हमने लोएस्ट बिड वाले यू चूज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल बात है कि सिंपल तुम्हें 5 सेलेक्ट करना है लोएस्ट बिड्स बेस्ड ऑन द प्राइस कोटेड। तो वो तुझे करना है, बट वो इफेक्टिवली तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में है ना। तो सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दीज मे नॉट बी द अप्रोप्रिएट स्टेप्स दैट यू विल टेक इफ पुट इन दैट सिनेरियो। अंडरस्टैंड दैट वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियरली। You have to only arrange it in the right manner, in the right order, in the descending order of priority. तो प्रायोरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट नंबर 3। वो समझ में आया हर्ष? हम्म। तो थ्री जिसमें नहीं है उड़ा डालो, जिसमें सबसे पहले 3 से चालू नहीं हो रहा है, तो खत्म हो गया। अब बचा तेरे पास 3 1 2 एंड 3 2 4, इसी में से कुछ होगा। अच्छा। करेक्ट। उसके बाद तुम ये देखो कि भाई 1 तो होना ही चाहिए ना। तुम्हें जो हम्म। टेंडर देना है, तुम टेंडर अपने अपने जो तुम्हारे क्राइटेरियाज हैं उसमें रेटिंग करके ही दोगे। तो वन राइट। तो होना ही चाहिए, तो ये उड़ा दो। बाकी छोड़ दो, उसके आगे का कुछ करना ही नहीं है। तुम टू को छोड़ ही दो। 3 और 1 से ही काम हो गया, बस खेल खत्म है। इतना ही था। अच्छा ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस ऑल ट्राई दिस। ओके, चलो आओ देखते हैं। द विकास ट्रस्ट हैज रिसेंटली बीन प्लेग्ड बाय हाई टर्नओवर ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स with many looking for higher salary and better facilities. You've been asked to design and run a campaign to attract and appoint 10 teaching assistants. Okay. One of your measures of success will be the retention of the new recruits. You have 4 weeks for the interview. Okay, बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है। ओके, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे ठीक है, चलो आओ। ठीक है, है ना, समय भाई ने लगता है बोल दिया है कि आखिरी एनिवर्सरी है तो हो ही जाएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ रिव्यू द फॉलोइंग। शॉर्टलिस्ट एप्ट कैंडिडेट्स हु रिफ्लेक्ट वैल्यूज ऑफ द ट्रस्ट फ्रॉम अमंग रेस्पॉन्डीज टू योर वाइड एडवर्टीजमेंट कैंपेन। ठीक है, ऑल राइट, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। मुस्कान, गो अहेड। तुम्हारा क्वेरी पूछो पहले, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हेलो सर। या सर वो जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, द विकास ट्रस्ट है रिसेंटली बीन प्लैग्ड बाय अ हाई टर्नओवर ऑफ टीचिंग असिस्टेंट विथ मेनी लुकिंग फॉर हायर सैलरी एंड बेटर फैसिलिटी। सर वो सेंटेंस नहीं समझ में आया, बीन प्लैग्ड बाय क्या हाई क्या टर्नओवर। क्या समझ में आया वो बताओ, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। क्या कुछ तो समझ में आया होगा ना? क्या मतलब हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताओ क्या हो सकता है। मतलब सर यही कि वो हायर सैलरीज और बेटर फैसिलिटीज के लिए डिमांड कर रहे हैं। भाग जाते हैं। समझ में आया? यस सर। तुम्हारा यहाँ पे देखो ना, बहुत सारी चीजें होती है। रिटेंशन प्रायोरिटी क्यों है?
रिटेंशन क्यों है प्रायोरिटी? क्योंकि लोग नहीं टिक रहे हैं, इसीलिए प्रायोरिटी है रिटेंशन। समझ में आया? यस तो अगर यस फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस नहीं भी समझ में आ रहा है, तो अगर तुम पूरा सारे के सारे सेंटेंसेस अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो कोई भी ऐसे एक सेंटेंस पढ़ के रुक मत जाया करो, पहले पूरा पढ़ो अच्छे से, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, आगे चलते हैं। ओके, नाउ अभी इसके ऑप्शंस को देखते हैं। शॉर्टलिस्ट एप्ट कैंडिडेट्स हु रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ द ट्रस्ट फ्रॉम अमंग रेस्पॉन्डीज टू योर वाइड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। डिजाइन एन एड दैट अट्रैक्ट्स candidates with which matches that the trusts released at an appropriate time, and revalidate the candidate's credentials at the time of shortlisting. Repeat the process that was followed by the trust last time. Seek expert advice on drafting an attractive advertisement. ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो कि तुम पॉइंट नंबर 3 को पहले तो नहीं डालना चाहोगे। डू यू गाइस अग्री विथ मी और नॉट? पॉइंट नंबर 3 को तुम पहले तो नहीं डालना चाहोगे, ये तो अपने को पक्का पक्का क्लियर समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, रादर देन एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट इट शुड बी समथिंग विच इज मोर रेलिवेंट। करेक्ट? अट्रैक्टिव क्या होता है मतलब, तुम कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाओगे? तो कटरीना कैफ की पोस्टर डाल दोगे, क्या करोगे? ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट अट्रैक्टिव, इट्स अबाउट रेलिवेंस। रेलिवेंस ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इफ यू एक्चुअली लुक एट देन बिटवीन 1 and 2, ठीक है, बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस में आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। अब बिटवीन 1 and 2 तुम देखो, 2 बोलता है कि डिजाइन एन एड दैट अट्रैक्ट्स कैंडिडेट्स विथ वैल्यूज दैट मैचेस द ट्रस्ट्स, release it at an appropriate time, and revalidate the candidate's credentials at the time of shortlisting. Obviously is a good pointer to effectively begin, और काफी सारे एलिमेंट्स को कवर भी करता है। ठीक है ना? Shortlist apt candidates who reflect values of the trust from among respondees to your wide advertisement. Should not be a wide campaign, it should be a very targeted campaign. Do you guys agree with me or not? Should it be a targeted campaign or a wide campaign? मतलब तुम कुछ भी कोई भी उसमें अप्लाई कर रहा है, you would not want that. You would want a targeted campaign. Hence 2 is a better answer option. 2 is better than 1. ठीक है। 1, आफ्टर 2 देर इज 1 ओनली, बिकॉज 3 और 4 तो बहुत ही वाहियात है। तो 2 के बाद तो 1 ही आएगा, क्योंकि 3 और 4 में कुछ खास बन नहीं रहा है। तो 2 1 के बाद जो भी मिल जाए वो आंसर कर दो। तो ये वाला आंसर ऑप्शन अपने को आंसर ऑप्शन 2 में मिल गया, तो कर दिया, आंसर हो गया काम। होपिंग के समझ में आया होगा। यहां तक क्लियर? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ओके, हरबंस गो अहेड। Yes, sir. Sir, a question, for example, last question maybe seek expert advice on advertisement यहाँ पे भी तो सर advice नहीं लेनी चाहिए मतलब अगर ये status push हो जाता है as a decision. एडवाइस एडवाइस लेना चाहिए, एडवाइस लेने में कोई खराबी नहीं है। बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि तुम्हारा एक एक्शन ओरिएंटेशन या एक्शन बायस होना जरूरी है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारे को मैं एकदम एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। कई सारे लोगों का कोई एक्शन बायस होता ही नहीं है। ठीक है। वो लास्ट दिन तक यही इवैल्यूएशन करते रहते हैं कि कौन सा कॉल आएगा। ठीक है, कॉल आ चुका है ना? इंटरव्यू के एक दिन पहले तक भी वो यही इस तीनों इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कॉल आ गया, ठीक है, तो पहले वेट कर रहे हैं कि कॉल आएगा, कॉल आएगा। ठीक है, तब तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है। वेट किया, बीत गया, आधा जनवरी बीत गया। उसके बाद कॉल आने के बाद अब वो एसर्टेन करने में लगा हुआ है कि मेरी कन्वर्ट प्रोबेबिलिटी किसी तरीके से कोई बता दे, कि कोई कोई ये बता दे कि कन्वर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, वो अब कन्वर्ट की प्रोबेबिलिटी एसर्टेन करने में लगा हुआ है लास्ट दिन तक। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं करी है, ना आंसर्स बनाए, ना करंट अफेयर्स किया, ना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स किया, ना मॉक पीआईस किया, ना प्रॉपरली जीडीज करे, ना वैट किया, कुछ नहीं किया। वो इसी में लगा रहा, पहले रिजल्ट का वेट किया। ठीक है, रिजल्ट एस्टिमेट कर रहा था, उसके बाद कॉल्स एस्टिमेट कर रहा था, उसके बाद कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहा था। समय बीत जाता है। तो द पॉइंट इज कि एडवाइस आप लो, बिल्कुल एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी एक्शन ओरिएंटेशन। आपको कोई काम मिला है करने के लिए, तो आप एक्शन के ऊपर ज्यादा जोर दोगे कि इनपुट्स के ऊपर या एडवाइस लेने के ऊपर? एडवाइस लेना अच्छी बात है, बट प्रायोरिटी होना चाहिए, कुछ काम करके दिखाना है। बोल रहा है कि 2 दिन में देना है, इसमें देखो बोल रहा है कि 4 वीक में इंटरव्यू है, इस वाले में देखो बोल रहा है कि 2 दिन में देना है। तो काम Okay. करके दोगे ना भाई, कैसे दोगे? खाली एडवाइस लेके तो होगा नहीं काम। Yes, sir. Got it. समझ में आया? Thank you. आगे चलते हैं। ओके, यस प्रबलीन गो अहेड। सर एक्चुअली मुझे इसमें डाउट था कि मेरे को तो लगा था थर्ड वाला होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आज कंपनी फेस कर रही है तो फिर वो वापस वही क्यों रिपीट करेगी। तो मैंने तो सारे ऑप्शन ही हटा दिए जिसमें 3 था। नहीं, सो बेसिकली ऐसा भी एक ऑप्शन होता है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है प्रबलीन।
सो वन यस सर। थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आखिरी वाला फालतू भी हो सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर थ्री कहीं पे स्टार्ट में है ना तो उसको निकाल दो, ये मैं यस अग्री सर। करूँ। अगर कहीं थ्री से चालू कर रहा है तो उसको जरूर निकाल दो, लेकिन तीन से एंड मतलब वो तुम्हें आखिरी में वर्स्ट वाला दिया यस सर। है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निकाल थोड़ी दोगे, है ना। यस सर। हम तो सुबह उठ के मैच भी देखते हैं, है ना, सही बात है कि। तो पॉइंट इज यस सर। कि जो जो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को प्रॉपरली आप इवैल्यूएट करो, और जो वर्स्ट है उसको आप रहने दो साइड में, ओके सर। है ना, सही सर बात है कि। मुझे यस सर, सर मुझे इसमें एक और डाउट था बताओ। कि सर मैंने सोचा था कि जैसे फोर्थ वाले में तो वो वैसे भी एडवाइस ले रहा है अभी, हाँ, ले तो रहा वो है। फोर्थ में एडवाइस ले, फिर सेकंड में डिजाइन करके फिर फर्स्ट वाले को, मतलब उस सीक्वेंस में। तो मेरे को लगा कि ये सीक्वेंस तो मिल नहीं रहा 4 to 1, तो मैंने इसलिए ऑप्शन 1 मार्क कर दिया कि ऑलमोस्ट क्लोज तो है। नहीं, गलत है ना। देखो, ओके सर। सबसे पहले तुम्हें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट ये बताओ। कुछ कुछ लोग मुझे चैट में एग्जांपल बताओ, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट कहीं पे तुमने देखा है? ठीक है, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तुम अगर तुम्हें पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं तो तुम यू कैन कीप इट टू योर सेल्फ। सो द पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एन एडवर्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, इट्स अबाउट गेटिंग अ रेलिवेंट एडवर्टीजमेंट। तुम्हें रेलिवेंट काम करना है। तुम्हारे पास अगर फॉर एग्जांपल लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होगा तो तुम हमेशा टारगेटेड काम करने की कोशिश करोगे रादर देन डूइंग गोइंग ऑल अक्रॉस द बोर्ड। सो द पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट। ठीक है, आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, आंसर कर दिया है। आओ देखते हैं, लेट्स सी। रोही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर faculty members in the finance department, known for her in-class engagement with students. Every year she offers an elective financial risk and derivatives management. Financial risk and derivatives management से मुझे याद आया कि टाई कह रहे थे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर नॉट फॉर मिडिल क्लास। तो जो भी मिडिल क्लास वाले हैं फ्यूचर ऑप्शंस बंद कर देंगे आज से, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, यू मस्ट लिसन टू व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, रिमेंबर दैट, मैं आपको बता दिया। ठीक है, ताई ने बोला है अगर आप करोगे फिर जेल वेल हो जाएगी, फिर मुझे नहीं पता, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, है ना। और अगर आप कैरामेल वाला पॉपकॉर्न खा रहे हो तो आप लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेफ साइड खेलने का। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। Now, in the fourth term, which gets subscribed by about 100 students, this year, owing to COVID-19, she is forced to teach the course online, that too in the fifth term. Okay. The fifth term is notorious for its non-negotiable teaching slots. To enable writing, Rohini uses her favorite laptop, MapleBook Lite, sold by Maple. Okay. Rohini converts her family bedroom into a working room because of the strong Wi-Fi signals. The room is mostly used by Rohini for taking her classes. However, Rinku, her husband, also uses it for running his meetings. Okay. Okay. Rohini has two children, okay, aged 5 and 8, who use the living room as their playground. During meetings and classes, the workroom is shut to save it from unwanted disturbance and noises from the living room. It's 3:10 p.m. Rohini's penultimate session of the course is going to end in 20 minutes. As usual, Rinku enters the room with a cup of Darjeeling tea. Just before entering, he asks his kids to stop playing for some time. He quietly places the teacup on Rohini's study table and exits the room, leaving the door ajar. Okay. Now, as soon as he leaves, a tennis ball comes thundering inside, crashing onto her MapleBook monitor. The monitor breaks and Rohini's class ends abruptly, much before the scheduled time. ये थोड़ा सा मालगुडी डेज टाइप नहीं हो गया, थोड़ा ड्रामेटिक नहीं हो गया कि स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि स्वाहा हो गया बिल्कुल। ठीक है ना, एकदम एकता कपूर वाला सीरियल। ठीक है, समझ रहा है, जी टपाक डम डम, ठीक है, एकदम नेक्स्ट लेवल की भाई। ठीक है, आया और लग गया। ठीक है, अब आया ना मजा। ठीक है, समझ रहा है। तो मैपल बुक ठीक है ना, फिर वो बोलेगा अब बिच मैं इसको ठीक करके देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे। What should be the who should be the best held responsible for the accident? What should be the best held responsible for the accident? What is better than who? लेकिन अपने को पता है कि यहाँ पे क्या होगा। The kids not checking the door before resuming play. ठीक है, COVID-19 imprisoning Rohini and her children in a closeted space. ठीक है, रिंकू सिंह लीविंग द डोर अजार। ये रिंकू सिंह चाहे कितने भी सिक्सर्स मार ले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे
जो पिटने वाली है उसको कोई रोक नहीं सकता है भाई। ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेश एडिशन। ठीक है ना। कलेश एडिशन ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है दोस्तों। तो है ना, इसके बाद इसके इसके अंदर हम ग्रह क्लेश के बारे में बात करेंगे। रिंकू सिंह नॉट वेटिंग फॉर द क्लास टू गेट ओवर बिफोर सर्विंग टी। रोहिणी नॉट लॉकिंग द डोर फ्रॉम इनसाइड ड्यूरिंग द क्लास आवर्स। बहुत सिंपल बात है। विच वन डू यू थिंक इज द मोस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा। आई एम श्योर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। whenever you are assigning responsibilities, okay, or accountabilities, do not assign or account for for elements which are not to be taken into consideration, or something which is beyond your control. ठीक है। तो a few things are beyond your control, for example COVID-19, kids also to some extent, right? Kids also to some extent। ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल है कि नहीं, आई एम होपिंग समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, आर्यन बोल रहा है एवरीवेयर इट इज रिटन रिंकू, हाउ सेफ इट इज टू अज्यूम रिंकू सिंह। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी इस जगह पे सूट ही नहीं करते, तो अपने पास कोई खास ऑप्शंस भी है नहीं। है ना। अक्षय बोल रहा है कि आप क्या करते सर अगर ऐसा होता। ऐसा होता तो मैं कुछ नहीं करता, मैं दरवाजा बाहर से लॉक कर देता। ठीक है ना। तो यही उपाय है, और कोई उपाय है नहीं इसमें। ठीक है ना। तो बस ये किया जा सकता, और नया मेपल बुक लेने चला जाता। ठीक है, बस यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है इस केस में। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। रिंकू सिंह नॉट वेटिंग फॉर द क्लास टू गेट ओवर बिफोर सर्विंग टी, ऑब्वियसली इज नॉट रेलेवेंट, इसका इससे कोई खास लेना देना नहीं है। रोहिणी नॉट लॉकिंग द डोर, शी माइट हैव बीन ऑपरेटिंग द सेम वे एवरी डे एज वेल। करेक्ट। सो आई थिंक द ओनली पॉइंट विच एक्चुअली स्टैंड्स आउट इज ऑप्शन 3। आई एम होपिंग कि यहाँ तक ठीक चल रहा है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, मस्त। अब आगे चलते हैं। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। इस वाले क्वेश्चन में फटाफट आंसर बता दो, बिकॉज प्रीमाइस तो अपना क्लियर ही है ना। लेट अस ऑल दिस। ओके, तो अब देखो क्या हैज हर कंक्लूडिंग सेशन स्केड्यूल्ड द वेरी नेक्स्ट डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर रोहिणी रिगार्डिंग द फाइनल सेशन। ठीक है। शी शुड इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द कोर्स इज डीम्ड कंक्लूडेड विद 19 सेशन। ये तो काफी फन है। Is not the right solution, is running away from the problem, right? So obviously is not the right solution. She should defer the session until she finds a suitable slot. Okay, again, not a very clear solution to the problem that she is facing. She should take her last session on her mobile phone and request students to tolerate the inferior experience. Okay, ठीक है। और देखते हैं इससे कुछ बेटर मिल सकता है। ये ठीक है, काम तो हो जाएगा ना इससे, काम तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट अस सी इफ वी हैव अ बेटर सोल्यूशन। शी शुड कैंसल द सेशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू मेल वीडियो प्रेजेंटेशंस ऑन द टॉपिक शी इंटेंडेड टू टीच। भाई पढ़ाया ही नहीं है तो प्रेजेंटेशन वो करेंगे कैसे। ऑब्वियसली नॉट द राइट आंसर। She should request Swarna, her colleague, to take her session the next day. Obviously, not will not make sense because the continuation. She has done the 19th session and it's a concluding session. So obviously, the person who has taken it is better suited to actually do it. तो आंसर ऑप्शन 3 इन सब में सुटेबल आंसर है, बेटर आंसर है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, है ना। यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है। अनुराग बोल रहा है सर टुडे यू आर वेरी लो देन द अदर डे, आई एम नॉट ऑन द मैपल बुक टुडे। ठीक है, मैपल बुक की बात अलग है भाई। ठीक है, यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक चल रहा है ना, बढ़िया। ठीक है। ठीक है, तो कलेश एडिशन वाला क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया। एक और क्वेश्चन है कलेश एडिशन में, ये भी देख ही लो। ओके, तो अब देखो क्या हैज हर कंक्लूडिंग सेशन स्केड्यूल्ड द वेरी नेक्स्ट डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर रोहिणी रिगार्डिंग द फाइनल सेशन। ठीक है। शी शुड इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द कोर्स। ओके, चलो देखते हैं। With the sixth term around the corner, Rohini goes to Maple Service Center only to find that the replacement for a crash monitor may take several weeks. However, Dhanraj, the service center head, offers to replace the damaged monitor with a monitor from a used laptop. He assures Rohini that the used monitor is as good as a new one. Which of the following options, if true, will give Rohini the best reason to accept the offer? Okay. पहला बोल रहा है रोहिणी इज अ लॉन्ग टाइम कस्टमर ऑफ द मेपल स्टोर विच रन्स द सर्विस सेंटर। ठीक है, तो कुछ रिलायबिलिटी है, सम रिलायबिलिटी। हर हस्बैंड्स मीटिंग्स विल बी फ्यू एंड अ फार बिटवीन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके। धनराज इज अ फ्रेंड ऑफ रोहिणीज कॉलीग स्वर्णा।
Okay. It's a friend of Rohini's colleague Swarna. Okay. Okay. Then Raj offers a 3 month personal assurance on the used monitor. Okay. Uh, Rohini has to start her sixth term course in a month. Which one do you think is the best reason for her to select it? Correct? Which is the best reason for her to select it? See, point number two is not very relevant in the context. ठीक है? धनराज इज अ फ्रेंड ऑफ रोहिणी सर्विस, इसका कोई मतलब नहीं है. फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, तीनों बहुत दूर का फ्रेंड, कोई फर्क नहीं. ठीक है ना? बिटवीन 1 and 4 अपने को डिसाइड करना है. बिटवीन 1 and 4 विच वन विल यू टेक? देखो, रोहिणी इज अ लॉन्ग टाइम कस्टमर ऑफ द मेपल स्टोर. ठीक है, सो शी ऑलरेडी नोज वेदर दी कमिटमेंट्स आर केप्ट और नॉट केप्ट. यस नो बोल फटाफट चैट में. तो शी ऑलरेडी नोज वेदर द कमिटमेंट्स आर केप्ट और नॉट केप्ट. ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है उसको ऑलरेडी मालूम है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, पॉइंट नंबर 4 में धनराज ऑफर्स अ 3 month पर्सनल अश्योरेंस. पर्सनल अश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है. ही इज नॉट रिप्लेसिंग विथ अ पर्सनल लैपटॉप. ठीक है, ये तो ओवरऑल आपका एक प्रोफेशनल सेटअप है. राइट? सब प्रोफेशनल सेटअप. एनी पर्सनल अश्योरेंस इज ऑफ नो यूज. करेक्ट? ये बोले खाओ माँ कसम, है कि नहीं? पर्सनल एश्योरेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं है इस केस में. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो पहले वाले में शी इज टेकिंग अ बेट ऑन हर ओन इंफॉर्मेशन, ऑन हर ओन अंडरस्टैंडिंग. और फोर्थ वाले में शी इज टेकिंग अ बेट ऑन समबडीज एल्सेस अंडरस्टैंडिंग. विच वन डू यू थिंक इज बेटर? ठीक है, विच वन डू यू थिंक इज बेटर? आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपने आप के साथ जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है ना? दीपांशु बोल रहा है कि बट धनराज इज सर्विस सेंटर हेड. भाई सर्विस सेंटर हेड है ना, बट पर्सनल एश्योरेंस दे रहा है ना. अगर वो उनको वारंटी देता है या वो उनको अगर गारंटी देता है कि वो डेफिनेटली ये काम करेगा एट अ प्रोफेशनल लेवल, एट अ सर्विस सेंटर लेवल, तो वो बेटर ऑप्शन है. कितने लोगों को समझ में आया? पर पर्सनल लेवल पे तो कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, पर्सनल लेवल पे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का. आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा. इंश्योरेंस थोड़ी दे रहा है, अश्योरेंस दे रहा है. इंश्योरेंस नहीं है, अश्योरेंस है, आश्वासन है. समझ में आया? सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट शी विल गो विथ हर ओन, हर ओन इंफॉर्मेशन, जो उनको समझ में आया है, जो उन्होंने अभी तक गैदर किया है. ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन उतना ही है. अगर मेरे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो आई वुड गो विद दैट आंसर. आई एम होपिंग कि समझ में आया हो. क्लियर है दोस्तों? यश बोल रहा है इफ पर्सनल अश्योरेंस इज गिवन इन रिटन, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है. पर्सनल अश्योरेंस रिटन रिटन में दे दिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं. आपको अगर रिटर्न में देना है तो आपको प्रोफेशनल अश्योरेंस देना होगा. समझ में आया? है ना? अब वो पेपर पे लिख के दे दिया, उससे क्या मतलब है? ठीक है, आप उसको फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लिख के दो, ऑफिशियल मेल आईडी से दो, तब उसका मतलब है ना? समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का आप एमबीए स्कूल में गए. ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी, आपने इंटर्नशिप करी और आप वहां पे गए, उन्होंने बोला कि आपने इंटर्नशिप के लिए अपने जो भी मैनेजर थे उनको आपने मेल किया और उन्होंने जीमेल से अप्रूव कर दिया, तो प्लीज कॉम टीम मानेगी? दो थप्पड़ लगाएगी, बोलेगी जाके दूसरा पॉइंट लिख के आ. ठीक है, ये पॉइंट्स को हम स्क्रैच कर रहे हैं. सो दैट्स द पॉइंट. तुम इसका कोई मतलब नहीं है. यू कांट गिव सीवी अप्रूवल फ्रॉम ए पर्सनल आईडी. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें जितने लोग भी इंटर्नशिप करते हैं या फॉर एग्जांपल बी स्कूल में जाते हैं, उनको सीवी पॉइंटर्स देते हैं, तो वो सीवी पॉइंटर्स ऑफिशियल आईडी से दिया जाता है. आप अपनी पर्सनल आईडी से सीवी पॉइंटर थोड़ी अप्रूव करोगे. दैट इज द पॉइंट. आई एम होपिंग कि समझ में आया. इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? है ना? यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे चलते हैं. अमल, अमल गो अहेड, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो. सर सर वो इंटरव्यू देख रहा था ना मैं, ये जैड का जो कन्वीनर है, कैसे आंसर करना चाहिए. तो हम्म. सर वो जनरली बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छा, होना तुम भी चाहिए, तो कन्वीनियंस से उसमें मिलते हो क्या? नहीं सर. ओके ओके. सॉरी सर, मैं बस ये बोल रहा था, जो थर्ड था ना वो थोड़ा प्रैक्टिकल दिख रहा था, कि अगर कोई अक्विंटेंस में होता तो हम उन पर रिलाय कर सकते हैं.
अरे मैं मिलता। अक्वेंटेंस, अरे भाई इसका कोई लेना देना ही नहीं है यार। थिंक अबाउट इट अमल, ये बहुत सिंपल बात है। धनराज इज अ फ्रेंड ऑफ रोहिणीज कॉलीग स्वर्णा। यस स्वर्णा सर। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलीग है, उसका फ्रेंड है। इससे क्या हम्म पता चला, इससे तो इस थर्ड वाले से तो बेटर फोर्थ वाला है। वो अपने पर्सनल लेवल पे अश्योरेंस तो दे रहा है। ठीक है, यहाँ तो हम्म। कोई रिलायबिलिटी ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है। है ना? वैसे तो मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है, वो भगवान है। ठीक है, ये क्या? यस सर। ठीक है, हम सबका हर एक फ्रेंड का एक फ्रेंड होता है ना, जिसका हम्म। 99.9 परसेंटाइल आया और कोई कॉल नहीं आया। तुम्हारा है कि नहीं? हम्म। एक फ्रेंड का एक यस फ्रेंड सर। था, ठीक है, यस जिसका सर। 99.9 पे कोई कॉल नहीं आया होगा। ठीक है, ये हम्म। सुना होगा तुमने। ठीक है, तुम्हारा एक यस फ्रेंड सर। का एक फ्रेंड होगा, ठीक है, जिसने 2 रुपए का शेयर खरीदा और 2 करोड़ का हो गया अगले दिन। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये होता है। गॉट इट सर। ठीक है, सो पॉइंट इसकी फ्रेंड का ये फ्रेंड पे रिलाई नहीं करने का। ठीक है, जिसने हम्म। बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। तो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई एम होपिंग दैट इट गिव्स सम सेंस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के जो की पैरामीटर्स हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। और कोशिश ये करो, जो कोर प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे कोर प्रिंसिपल्स को आपको जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू एनी मॉक और आपका द फाइनल एग्जाम ऑब्वियसली।